अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था, पैकिंग शैकिंग करते हुए दिखाया और ये बताया था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो फ़िलहाल हम वहीं के लिए निकल चुके हैं और ये सुबह का टाइम है, लगभग 5 बजे का टाइम है। हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन और आज काफ़ी जल्दी ही हम लोग उठ गए थे क्योंकि हमें निकलना था। तो लगभग 4 सवा 4 बज हम उठ गए थे, 4 बजे उठ गए थे, लेकिन सवा 4 तक हम लोगों ने बेड छोड़ दिया था क्योंकि हमें निकलना था। अच्छा मतलब सारी तैयारी श्यारी करके रात में ही रख ली थी। बच्चों को भी मैंने नहा धुला के रात में ही सुला दिया था कि सुबह को इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा सब कुछ। से अब सुबह में पेस्ट करा और मुँह धोया और निकल आया और यहाँ तक कि चाय भी नहीं पी थी हम लोगों ने। चाय के लिए मैं एक वो थर्मस ले आई थी, उसमें हमने चाय स्टेशन से भरवा ली थी और मग ले आई थी, उसमें हमने यहीं पर थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया था। और आप देख सकते हैं अभी तक दिन नहीं निकला है, काफ़ी अंधेरा है अभी। तो अभी हम इंतज़ार ही कर रहे थे अपनी ट्रेन का। तो यहाँ पर हमने चाय नाश्ते में क्या करा, बस बिस्किट ले लिए थे थोड़े बहुत, कि यही था कि जब हम वहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं पर ही नाश्ता होगा। और असल नाश्ते का टाइम तो वही होता है, मतलब वैसे बहुत देर हो गई थी। असल नाश्ते का टाइम हमारा तो ये होता है, बस 8 बजे तक कर लेते हैं हम लोग। लेकिन अब जब कहीं जाते हैं तो यही होता है कि जब जाएंगे वहाँ पर और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो लाजिम है कि वो लोग नाश्ता कराएंगे। और उनको पता है कि इतनी सुबह निकल रहे हैं घर से और अपने हैं, बिल्कुल कोई गैर नहीं है, बहुत ही क्लोज़ रिश्ता है। तो मैं बताती हूँ आपको हम कहाँ जा रहे हैं। ख़ैर अभी तो आप लोग ट्रेन देखिए कि हम ट्रेन में बैठ कर जा रहे हैं, तो काफ़ी लंबा रास्ता होगा, तभी हमने ट्रेन जो है पकड़ी है। तो मेरे बच्चे जो हैं ये फ़र्स्ट टाइम जो है ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, बेटी ने तो कर रखा है लेकिन वो बहुत छोटी थी, जब मुश्किल से ढाई ढाई साल की थी वो, तो इतने छोटे बच्चे को क्या पता होगा, उसको कुछ याद भी नहीं है। तो बेटा तो खैर फर्स्ट टाइम में बैठा है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे ट्रेन में बैठकर, लेकिन अब बैठे-बैठे ना जब बोर होने लगे तो आखिर में बस वो जो थे हमारे बेटे साहब जो थे वो बिगड़ने लगे। तो बस उनको ये था कि पापा बस अब उतर जाइए यहीं से हम चले जाएँगे बस जहाँ हमें जाना है। अच्छा, जाना कहाँ है हमें? तो मैं जा रही हूँ दिल्ली। तो ख़ैर फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं, अब ऑटो में बैठ बैठ चुके हैं। अच्छा, जहाँ हमें जाना है ना वो काफ़ी दूर है, तो वहाँ से हमें 2-3 मेट्रो बदलना पड़ती है, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट ऑटो कर ली क्योंकि सामान भी है, बच्चे भी हैं और फिर मेट्रो स्टेशन पे काफ़ी भीड़-भाड़ होती है। तो हमने कहा चलिए इतनी मतलब करने से अच्छा है सीधा डायरेक्ट ऑटो करो। और ये जो अंकल हैं ये बहुत अच्छे थे, मतलब आदत खलूस के बहुत अच्छे थे। तो ये हमें इन्होंने सीधा वहीं पूरे गेट पर ही जाकर इन्होंने, इनको पता बिल्कुल बता दिया था हमने एक बार, और बिल्कुल वहीं जाकर इन्होंने उतारा हमें। तो ख़ैर यहाँ पर अच्छा हमारे इंतज़ार में जो थे हमारे, जहाँ हम जा रहे हैं मैंने बता दिया आपको, दिल्ली जा रही हूँ। तो दिल्ली कहाँ जा रही हूँ? दिल्ली जा रही हूँ मैं अपनी छोटी सिस्टर जो मुझसे छोटी है, उसकी वहीं पर शादी हुई है दिल्ली में, और मैं जा रही हूँ फ़र्स्ट टाइम। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब फ़र्स्ट टाइम कोई जाता है तो जब रास्ते तो पता ही नहीं होते। तो ख़ैर फ़िलहाल अब हम उसके घर पहुँच चुके हैं, ये वहीं पर एंट्री कर रहे हैं हम। तो फिर दोबारा मैंने खैर मोबाइल उठाकर रख दिया था क्योंकि फिर मिलना मिलाना, बातचीत, घर का देखना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए तो सब कुछ पहली बार ही देख रहे हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको बहुत सारा दे, सबको ही बहुत सारा दे। बहुत अच्छा घर है, देखकर दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया था। तो यहाँ उनकी बेटी ने जो थे सारे अपने टॉय निकाल कर रख लिए थे, टॉयज़ के मेरे बहन भाई आ रहे हैं तो मैं उनके साथ खेलूँगी। उनका डॉल हाउस था तो डॉल हाउस भी निकाल लिया था, ये डॉल भी है और पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें खैर उन्होंने निकाल के रखी। बच्चे बहुत खुश थे मेरे। अब मैं आई थी किचन में, मैंने कहा देखूँ तुमने हमारे लिए क्या बना कर रखा है। तो खैर उन्होंने हमारे लिए अचारी चिकन बनाया था। मैंने मना कर दिया था, बहुत कुछ करने को कह रही थी, मैंने कहा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इतना ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं। तो बस और बाकी चीज़ें ये थी कि दिल्ली में तो सारी चीज़ें बाहर से, मतलब कुछ भी जाकर ले आओ। और यहाँ की जो बिरयानी है, पप्पू की बिरयानी तो बहुत ही मशहूर है, वो बहुत ही हमें अच्छी भी बहुत लगती है। तो ख़ैर वो हो गया था। ख़ैर आते ही तो सबसे पहले हमने नाश्ता किया था, नाश्ता खूब अच्छा कराया हमें। अच्छा, वो नाश्ते की कोई मैंने क्लिप वगैरह नहीं ली क्योंकि वही था कि मिलने मिलाने में, बातचीतों में इतना होश ही नहीं था कि मैं कुछ वीडियो बना लूँ, कुछ कर लूँ। तो कभी-कभी मुझे ध्यान हो रहा था कि नहीं, आप लोगों को भी दिखाना है, आप लोगों से मैंने कहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर ही जो है इनकी मेट्रो है, यहाँ से मेट्रो जाती आती रहती है। तो यहाँ पर अब थोड़े जब नाश्ते-वाश्ते से फ़ारिग हुए तो हम लोग यहाँ बैठकर अब बातें कर रहे थे। तो ये है मेरी बहन जो जिसको मैं बता रही हूँ, जिसके मैं घर गई हूँ। तो मैंने बस नीचे से दिखा रही हूँ, शक्ल तो नहीं खैर दिखाऊँगी मैं आप लोगों को, इसी से गुज़ारा करें। खैर माशाल्लाह से आप लोग बहुत अच्छे समझदार हैं। तो यहाँ पर फ्रूट का ठेला भी आ गया था, बालकनी में मैं खड़ी हुई थी तो ये आंटी जी ले रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आंटी को भी शूट कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर
अच्छा, यहाँ के ये इतनी आसानी है कि मतलब कोई भी चीज़ लेना है ना तो ऊपर से बालकनी में से कोई चीज़ मतलब बास्केट बना ली, कोई बैग बना लें, उसमें डालें और ले लें। अब यहाँ पर मैं जो थी ना नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैंने कहा लाएँ थोड़ा बहुत और शूट कर लूँ, शायद यहाँ से मेट्रो जा रही हो, लेकिन यो ऐसी मट्ठस हो गई थी उस दिन, कोई मेट्रो शूट ही नहीं कर पाई मैं। मतलब जब नहीं बना रही थी तो मेट्रो जा रही थी, और जब बनाने को बैठती थी तो कोई मेट्रो नहीं यहाँ से नहीं निकलती थी। तो यहाँ पर अब जो थे कि उन्होंने ये कबाब जो थे फ्रीज़ करके रखी है। अच्छा, मेरे व्लॉग में कुछ चीज़ें इन्होंने सीख ली हैं मेरी बहन ने, तो वो उन्होंने फ्रीज़ करे हुए कबाब जो थे वो फ्राई कर लिए। यहाँ पर इनका देवर जो है कुछ सामान इन्होंने मंगाया था, इनके देवर साहब जो थे वो सामान देकर जा रहे हैं। तो मुझसे ही कहा था कि आप ले लो ये नीचे से ये डालकर थैला, तो मैंने ये बैग डालकर और ये सामान जो था ले लिया था। अच्छा, ये कह रही हूँ कि वो मेरी बहन जो है ना मेरी ब्लॉग बहुत शौक से देखती है, मेरे हर वीडियो देखती है, लाइक भी करती है, कमेंट्स भी करती है, वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके जो हस्बैंड है ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बस जितनी तारीफ़ करेंगे इसके हस्बैंड ही नहीं, इसकी माशाल्लाह पूरी ससुराल बहुत अच्छी है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो हैं खाना खाने बैठ गए थे। ये पप्पू की बिरयानी आ गई, इतनी मज़े की होती है। अगर आप लोग कभी दिल्ली जाएँ ना तो पप्पू की बिरयानी ज़रूर खाना। मुझे ये तो नहीं पता कि कहाँ पर है ये पप्पू, लेकिन कौन सी जगह है वो, लेकिन बिरयानी जो है ये इतनी मज़े की होती है, मसाले की बिरयानी कि सच में बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। आप लोग भी खाएँगे तो फ़ैन हो जाएँगे इस बिरयानी के। तो हमने यहाँ पर 2 दिन स्टे करा है, तो हमने दोनों दिन लगातार पप्पू की बिरयानी खाई है यहाँ पर। तो खाना अच्छा खाना-वाना खाने के बाद फिर बच्चों को ये था कि वही भांजी ने हमारी कह रखा था कि मैं सबसे पहले अपने बहन भाइयों को वहाँ लेके जाऊँगी। किड्स एरिया है कोई यहाँ पर, कौन सी कृष्णा मार्केट है, कौन सी मार्केट है, तो वहाँ पर तो खैर हम बच्चों को लेकर सबसे पहले हमने कहा चलें बच्चों को हम घुमा फिरा दें, बच्चों का एंजॉय करवा दें। तो यहाँ पर हमें लगभग आधा 1 घंटा या 1.5 घंटा लगा था। खैर यहाँ पर बच्चों ने खूब एंजॉय करा, सारे इतने सारे मतलब यहाँ पर खेलने का बहुत ज़्यादा वो है। तो जो दिल इनको चाह रहा था वो कर रहे थे। इनके जो खालू थे, इनके अंकल जो थे, बस कह रहे थे बच्चों तुम तो बस बताओ मुझे वो कराना मेरा काम है। इनके पापा तो एक तरफ को बैठ गए थे, और यहाँ पर सब ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने एंजॉय करा। यहाँ पर ये 3D है क्या है, सब ने, बच्चों ने क्या बड़ों। अच्छा, मैं मना भी कर रही थी मगर ये लोग माने नहीं कि नहीं। अच्छा, ये लोग तो यहाँ पर आते ही रहते हैं, इनको पता है। तो मेरी बहन कह रही थी मैं यहाँ जा जाकर यहाँ पर पक चुकी हूँ। मेरी बेटी इतना आती है, मैं पक चुकी हूँ यहाँ आकर। लेकिन अब ये था कि बच्चे तो पहली बार आए ना, फर्स्ट टाइम आए, तो इनको तो भी लाना लाज़मी था। तो यहाँ पर हम ये बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो बेटे ने इतनी ज़ोर से ये बॉल जो थी बास्केट में डाली कि वो आकर सीधा मेरी नाक पर लगी, और मेरी छोटी सी मुन्नी सी नाक, अभी आपने देखा यही बॉल लगी थी मेरी मुन्नी सी नाक मेरी, अल्लाह ने खैर कर दी कि उसमें से खून नहीं निकला। अच्छा, इसके जो ये जो बना हुआ है ना, इसके काफ़ी फ्लोर हैं, 3-4 फ्लोर हैं, तो ऊपर नीचे ऐसे करके है। तो अब ये ऊपर सबसे ऊपर वाले में गए हैं यहाँ पर बच्चे। तो यहाँ पर अब खूब इन्होंने खेला, खूब उधम मचाया इन्होंने, बच्चों ने खूब। अच्छा, ना इन बच्चों को ऐसे देख कर ना मैं अपनी बहन से कह रही थी हिबा कि मेरा भी दिल चाह रहा है, मेरी बहन का नाम हिबा है। तो अच्छा, आप लोग कहेंगे अपना नाम तो आज तक बताया नहीं है, अपनी बहन का नाम बता रही है। खैर बता दूँगी, मेरा नाम भी मिलता ही जुलता है इनसे। तो यहाँ पर ना जब बच्चे खेल रहे थे ना इस तरीके से, कूद रहे थे, जंप कर रहे थे और ये सब कर रहे थे, तो मैं उससे कह रही थी कि यार हमारा भी होता, हम भी जाकर ऐसे ही करते, हम भी ऐसे ही खेलते, कितना मज़ा आता। तो बोली नहीं, ये बच्चों का ही है, बड़ों का नहीं है यहाँ पर। खैर यहाँ पर कोई थेरेपी वगैरह भी होती है, तो वो भी मुझे वो भी करवाई। खैर मैंने उसका क्लिप नहीं डाला क्योंकि मैं तो हंस हंस के पागल हो रही थी, मेरे हंस हंस के आंसू निकल आए थे उस थेरेपी से। तो वो कह रही है ले, वो रो रही हैं, हंस हंस के रो रही हैं वो। तो मैंने कहा मुझे तो गुदगुदी लग रही है इस थेरेपी से। थेरेपी कराई फिर, और मार्केट में खूब घुमाया, इतना खिलाया कि पेट फुल हो गया था, शाएँ हो रहा था। लेकिन साहब ससुर मान नहीं रहे थे, हमारे बहनोई जो थे बहुत ही अच्छे हैं। बाहर मैं इनके घर के सारे लोगों की मैं तारीफ़ करूँ कि बस मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह पाक हर लड़की को ऐसे ही ससुराल दे। इतने अच्छे हैं इसके ससुराल वाले, इसका मियाँ, इसकी सास, इसकी नंदे, इसकी देवरानी जेठानी, सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह पाक हर लड़की का नसीब ऐसा करे। तो यहाँ बेटी के हम कपड़े देख रहे थे, ये भी इनकी जान पहचान की शॉप है। तो यहाँ पर तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि हाँ हाँ बना लिए आप बना लिए। तो उन्होंने खुद खोल कर मुझे दिखा रही थी, मैंने वीडियो थोड़ी बहुत बना ली। मैंने कहा जब इतनी इजाज़त दी है तो इतना तो नहीं कि बहुत ही बना लूँ, ला थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। तो ये भी खैर वीडियो बनाई। यहाँ पे भी काफ़ी टाइम लगा क्योंकि इन्होंने बच्चों को हमारे गिफ्ट भी दिलाए, वो मैं आगे दिखाऊंगी। तो ये गिफ्ट दिलाने के बाद फिर हम क्या हुआ, फिर बहुत ज़्यादा बाज़ार में घूमे। फिर ये था कि रेस्टोरेंट चलें, वहाँ खाना खाएंगे। अच्छा, जिस रेस्टोरेंट में ये लेकर जाते हैं वो बहुत अच्छा है, मैं आपको उसका शॉर्ट्स बना कर दूँगी क्योंकि वो हम उसमें जा नहीं पाए ना,
क्योंकि वो ऐसा है रेस्टोरेंट के उसमें ना जेल की तरह है, मतलब छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं जेल टाइप के, और उसमें कैदी जो हैं वो खाना सर्व करते हैं, इंस्पेक्टर जो हैं वो ऑर्डर लेने आते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो शॉर्ट्स के ज़रिए। तो वो कह रहे थे वो उस दिन बंद था वो वाला, क्योंकि दिवाली की वजह से काफ़ी चीज़ें बंद थी कि तो इस वजह से। और अच्छा ये रात में इस जहाँ हम थे कृष्णा मार्केट में, तो यहाँ पर वेज ही मिलता है, नॉन वेज कोई चीज़ नहीं मिलती, तो वेज ही हम लोगों को तो खाना ही नहीं था, ना मुझे ना मेरे बच्चों को ना मेरे हस्बैंड को, लेकिन इन लोगों की ज़बरदस्ती की वजह से फिर हम लोगों ने कहा कि दाल ही मंगा लें। तो दाल तड़का और दाल मखनी मंगाई थी हम लोगों ने, तो वो खाया पिया हम लोगों ने। फिर घर पर आ गए तो घर पर आकर मोमोज़ लेकर आए, तो उसकी भी मैंने कोई शूट नहीं करा। वही ना कि हर वक्त मोबाइल हाथ में उठाओ तो फिर एंजॉय इंसान क्या करेगा, कब करेगा। अब ये जो है ये सेकंड डे है, तो सेकंड डे मतलब ये लगभग 12:15 बजे का टाइम है। 12:15 बजे नाश्ता काफ़ी लेट करा, क्योंकि रात में लेट सोए, फिर सुबह को देर उठ से उठे, लेकिन उठे तो जल्दी थी, लेकिन नाश्ता करते करते देर हो गई हम लोगों को, क्योंकि वो भी बाहर से ही आया सारा नाश्ता, हलवा था, सब्ज़ी, और घर में भी कुछ थोड़ा बहुत बना लिया था। तो वो करते कराते हमें 12:15 बज गए थे निकलते निकलते। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं चांदनी चौक। तो यहाँ से चांदनी चौक जब हम आए ना, तो इधर से ना लाल किला नज़र आ रहा था। तो हम लोगों ने, मैंने तो आज तक देखा नहीं है, मैंने तो बस उसी में देखा है टीवी वगैरह में, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये लाल किला देखा बाहर से। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर मतलब ये झूले भी लग रहे थे, तो बेटा तो हमारा तो इशारा हो रहा था कि मुझे ये झूला झूलना है। तो हमने कहा नहीं बेटे ये ऐसे नहीं जाते हैं, और इसका तो पास बनता है और ये होता है। उसको बहका कर हमने किसी तरीके से बहलाया हमने उस बच्चे को। तो बस ये ऐसे करके लाल किले को देखकर फिर हम जो थे चांदनी चौक में जो थे बस चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। तो यहाँ पर ये बच्ची जो है ना, ये मुझे किसी में मिल रही थी, तो मैंने इसका फ़ोटो ले लिया। तो यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर भी बहुत सारी ख़रीदारी करी है हमने, तो दिखाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों को। और यहाँ पर फिर हम जल्दी जल्दी से फिर वापस आए, क्योंकि अच्छा जाना था हमें, वो है मॉल है वहाँ पर ओमेक्स, वो कह रही थी हमारी भांजी के वहाँ चलिए। अच्छा आज मेरी बहन और मेरे बहनोई साथ में नहीं गए थे, क्योंकि वही घर का इतना सारा काम होता है सुबह सुबह, तो आज वो नहीं गए थे। तो बस मैं, मेरे बच्चे और हस्बैंड और हमने भांजी को ले लिया था, हम सब गए थे सिर्फ वहाँ पर चांदनी चौक। तो हम, और इन लोगों ने कहा था कि कुछ भी खा पी कर नहीं आना है, घर ही आकर लंच करना है। तो हम लोग वहाँ से 3:30 बजे तक हम घर आए थे। फिर हमने आकर लंच करा, लंच करने के बाद फिर वही तब हस्बैंड कह रहे थे जल्दी से पैकिंग करो, क्योंकि शाम को रात को निकलना था हमें। तो मैं जल्दी जल्दी से अब जो थी ना पैकिंग कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत इसके रूम का भी मैं ले लूँ। तो आप लोग कहेंगे कि गई तो थी, कुछ घर दिखाया नहीं इन्होंने। तो ये उसका जो है ये बेडरूम है, 2 माशाल्लाह से 2 उसके बेडरूम है। तो एक ये वाला है और एक बालकनी की तरफ है। तो मैंने कहा चले आप लोगों को थोड़ा बहुत तो मैं दिखा दूँ। तो ये हमारा सामान है, और सामान जो था हमारा काफ़ी बढ़ चुका था, और जो बॉक्स थे बच्चों के वो तो मैंने निकाल कर ऐसे ही रख दिए। मैंने कहा बॉक्स के साथ रखूँगी सामान तो फिर तो बहुत हैवी हो जाएगा और फिर उठाया भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब ये सब जब कर लिया ना, तो अभी थोड़ा बहुत टाइम था, तो इसके घर के बिल्कुल सामने ही पार्क है। तो हमने कहा चले पार्क में, बच्चे तो चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे, मैं नहीं गई थी। तो मैंने कहा मैं भी देखूँगी जाकर, मैं तो अपनी बहन के सर हो गई। मैंने कहा चलो चलो पार्क चलते हैं। तो खैर वो मेरे साथ फिर गई पार्क को। फिर जब उस जो पार्क लेकर गई, तो वो मुझसे बोली कि पार्क जा रहे हैं, और फिर वो अपनी एक देवरानी बराबर में ही रहती है, ज़रा सी बस ज़्यादा दूर नहीं है, बस मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता होगा। तो बोली चलो मैं अपनी देवरानी के भी लेकर चलती हूँ। तो सबसे पहले तो हम पार्क गए। खैर पार्क तो अच्छा है, लेकिन इसका हशर नशर हुआ है, पता नहीं क्या हो रखा है इसका। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, लेकिन हाँ इसकी साफ़ सफाई हो, इसकी केयर हो तो बहुत अच्छा है। खैर ये जगह काफ़ी बड़ी है, इसमें तो सुबह को अगर वॉक करना चाहें तो वॉक भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा। अगर इसके ऐसे कर कर के राउंड लगाए जाए तो काफ़ी वॉक हो जाएगी इसके अंदर ही। और ये एक्सरसाइज के काफ़ी ये रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। तो बच्चे तो खूब इसको तो झूले समझ के वो तो इंजॉय कर रहे थे इसको। अच्छा मेरी बहन ने भी मुझसे कहा कि मैं बाहर से आपको उसका घर दिखा रही हूँ, थोड़ी बहुत उसकी शक्ल भी आ गई। तो यहाँ से बाहर से मैं उसका घर दिखा रही थी। और ये सब जो हैं ये एक्सरसाइज के हैं, यहाँ पर मैं गोल 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 घुमा घुमा कर देख रही थी। और यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज का है, इससे तो कमर शायद मेरे ख्याल से 15 दिन में ही पतली हो जाएगी। मैं उससे कह तो रही थी तुम यहीं पर आ जाया करो, यहीं एक्सरसाइज कर लिया करो। तो वो कहने लगी कि नहीं आ तो नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का माहौल कुछ सही नहीं है इस पार्क का। तो यहाँ पर अकेले आने का नहीं है मतलब। तो ये मैं ऐसे-ऐसे कर कर के कर रही थी। मैंने कहा मेरी तो कमर और पतली हो जाएगी अगर यहाँ पर मैं रहने लगी और यहाँ आ गई तो मैं। तो इस तरीके से अगर एक्सरसाइज़ मैंने करी तो ख़ैर खूब अच्छा लग रहा था यहाँ पर।
तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं ये सब ये इधर ये मेट्रो का है सब, ये सब यहाँ यहीं से जाती है, वो काफ़ी दूर तक है, काफ़ी दूर तक है ये। तो ये यहाँ से मेट्रो जाती भी है आती भी है, मगर वही कि जब मैं बना रही थी शूट कर रही थी तो कोई भी मेट्रो नज़र नहीं आ रही थी, कोई भी। और वैसे मुझे दिखी, मगर जब मैंने शूट करा तो कोई मेट्रो मुझे नज़र नहीं आई। मैंने एक आध बार आप लोगों के साथ ये शेयर करा है शॉर्ट्स के ज़रिए, तो वो यहीं का था वो मैंने आप लोगों से पूछा भी था ये बताइए ये कौन सी जगह है। खैर पार्क से निमटने के बाद फिर वो अपनी देवरानी क्या हमें लेकर जा रही थी, तो यहीं से हम जा रहे थे। तो ये जो है ये कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन लोगों का कब्रिस्तान है। उसने बताया मुझे कि क्रिश्चियन लोगों का कब्रिस्तान है। तो यहाँ का भी मैंने थोड़ा बहुत ले लिया। यहाँ पेड़ वेड़ भी लगे थे, अच्छा लग रहा था यहाँ पर जाते हुए ना, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं ना अब थक गई हूँ बोलते 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 तो अब यहाँ पर हम आ गए उसकी देवरानी के घर आ चुके हैं। तो वो भी फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, तो वो उसके लिए भी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ी। और मैं कह नहीं रही हूँ मैं थक गई हूँ बोलते बोलते। तो खैर वहाँ से निमट कर वहाँ का कोई मैंने वहाँ का तो कोई क्लिप नहीं लिया। फिर वहाँ से आने के बाद तो हस्बैंड को फिर चाय बनाई, सबके लिए चाय बना ली। मैंने कहा चलो मैं ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने चाय वाय बनाई, चाय भी। मैंने कहा चलो एक किचन का भी मैं आपको किचन टूर भी दे देती हूँ उसके घर का। तो बस ये छोटा मोटा सा मैंने क्लिप ले लिया था। वो कह भी रही थी कि मत बनाओ, इतना गंदा हो रहा है, सब फैला हुआ है, तुम्हारे व्यूवर्स क्या कहेंगे कि इनकी बहन इतनी गंदी है। तो मैंने कहा नहीं, सबको पता है कि जब मेहमान जाते हैं तो ऐसा हो ही जाता है। तो अभी थोड़ा बहुत काम है घर में, वो भी होना है। तो इग्नोर करना अगर कोई चीज़ आपको ऐसी वैसी लगे तो। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग जो था वो कैसा लगा। तो यहाँ पर चाय तैयार है, चाय के साथ थोड़ी बहुत हमने किया था, कुछ भी नाश्ते में भी रख लिया था हमने, खैर खाने के लिए भी। खैर खाया किसी ने नहीं। बस यही था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलती हूँ फिर मैं। अल्लाह हाफ़िज़।